हालेलुया। जलाल 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 तेरा है जलाल, हमारे जलाल के बादशाह का जलाल उसी को मुबारक हो। आप सबों की खिदमत में शालोम, बल्कि शबात शालोम। खुदावंद हमारे मुनज्जी यसु मसीह नासरी की जय हो। जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यसु के अजीम नाम में आपकी, आपके घरानों की सलामती हो। अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खुदावंद के हुजूर से आपके लिए बरकत की और सलामती की दुआ। इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को आप लाइव देख रहे हैं, बाद में हमारे साथ देखें, इसको अपनी वॉल्स पर शेयर करें। खुदावंद के पाक कलाम से बरकत पाएं। हम हम्दो सना करेंगे। हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कुछ ज़बूरों की, गीतों की रिक्वेस्ट भी की हुई है। हम वो ज़बूर और गीत भी आज की इबादत का हिस्सा बनाएंगे, इस प्रोग्राम का, इस ब्लेस्ड प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास हैं, जिनको हम प्रोग्राम में, इबादत में ज़रूर खुदा के आसमानी मज़बा पर रखेंगे। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड्स, आवर हार्ट्स, अपने दिलों को, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के हुजूर हम्बल करें, हलीम करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। कुद्दूस और रहीम आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं। यहोवा खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू मसीह यीशु में हमारा आसमानी बाप है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू कादर मुतलिक है, तू साहिब जंग है, तू जुल जलाल है, तू कुव्वत और कुदरत से मुलब्बस है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं हम तेरी कुदरत के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं हम तेरी बड़ाई के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तुझ जैसा और कोई माबूद नहीं है खुदावंद, जो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। खुदावंद जी, उस प्यार को है खुदावंद जो तूने हमें दिखाया, उस फजल को जो तूने हम पर किया खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। यशुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे लहू में हमारे लिए कुव्वत है, ताकत है, जिंदगी है और फतहमंदी है। और खुदावन, हम तेरे ही नाम में बाप से उस फतहमंदी को अपने लिए क्लेम करते हैं। खुदावन जी, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी कि तेरा लहू मौजूद है कि हमारे हर एक गुनाह को ढांप दे। तेरा लहू मौजूद है कि हमें हर बीमारी तकलीफ से शिफा दे दे। तेरा लहू मौजूद है कि हमें हर गुनाह से खुदावन रिहाई बख्शे। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी कि तू जिंदा और बाप के दहने बैठा आज भी हमारी शिफायत करता है। तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपनी पाक रूह को हमें दिया है, ताकि ऐ खुदावन जी हमें जो बोलना हो वो हमें सिखाए। ऐ खुदावन वो हमारे कदमों की निगरानी करे। ऐ खुदावन जी, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन पाक रूह के तू हमेशा हमारे साथ, हमारी कमजोरी में हमारी ताकत बनकर है। खुदावन जी, ऐ बाप तेरा शुक्र करती हूँ तेरे इस दिन के लिए, तेरे पाक सबत के लिए जो तूने ठहराया। खुदावन तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे मुकर्रा किया वक्त पर तेरे पास आ सके हैं खुदावन जी, तुझसे बरकत पाने को है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी कि तू हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक है। खुदावन तू अपने कान को झुकाता है और तू अपनी मुट्ठी को खोल कर अपने लोगों को बरकत देता है। सो खुदावन इस वक्त के लिए खुदावन जब हम एक दफा फिर मिलकर है खुदावन कलीसियाई तौर पर तेरी हुजूरी में हाजिर है खुदावन, तू हमें खुदावन हमारी जिंदगियों में बरकत दे है बाप, ताकि हमारी जिंदगियों से सारा जलाल तुझे मिले। खुदावन तू अपनी मुट्ठी को खोल और आसमान से आसमान की और जमीन से जमीन की बरकतों को जारी करा। खुदावन जी, तमाम इबादत का चार्ज तेरे हाथ में लेती हूँ खुदावन। जब हम खुदावन तेरी हमद परस्तिश करें तो तेरा तख्त यहाँ पर लग गया। खुदावन जब हम तेरी हमद सना गाएं तो तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ मिलकर तुझे होशाना होशाना कहें। खुदावन जी, तू हमारी दुआओं को सुनने के लिए अपने कान को खुदावन जी, खुदावन तुम्हारी मिन्नतों पर, हमारी मुनाजात पर अपने कान को धर है खुदावन जी। खुदावन जी, तू जब हम कलाम में से सीखें तो हमारे दिलों की जमीन को तैयार करना, अपने बंदा को खुदावन अपने पाखरू का ताजा मसा देना है खुदावन जी। और खुदावन हमारी जिंदगियों से खुदावन आज और हमेशा तक सारा जलाल तुझी को वाजिब है और तुझी को मिलता जाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन, आमीन। तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को एक बार फिर वेलकम करते हैं। भाई ज़िशान हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं। खुदा आपको आपने को बरकत बख्शे। भाई विजय हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। खुदा आपके कामकाज में बरकत बख्शे। इसी तरह हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं और भी जो लोग हमारे साथ हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सका। विल्सन भाई हमेशा हमारे साथ होते हैं, गॉड ब्लेस यू भाई। जावेद भाई, सरफराज भाई एंड फैमिली, वी वेलकम यू। बल्कि सरफराज भाई ही ने जिस ज़बूर की रिक्वेस्ट की है, हम उसको उसी से इस इबादत को शुरू करते हैं, इस ब्लेस्ड प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सारे लोग को साडे रब नू धन धन आके गाओ। ज़बूर 66। सारे
पानी अग विच पए सी सब पर खुदाया तो ही। अजीजो, खुदावंद आपको आग से ताप कर कुंदन बनाना चाहता है, और हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में जो हिस्सा हम आज पढ़ने को हैं, देखने को हैं, खुदावंद के कलाम में से बरकत पाने को हैं कि वो लोग आग में से गुजर कर आए। खुदावंद ने उन्हें उन परेशानियों में से निकाला और पानी से धोया, वो पानी जो हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की पसली से बह निकला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जावेद भाई, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। खुदावंद आपकी फैमिली को अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखे, और इसी तरह और भी जो बहन भाई हमारे साथ हैं, वेलकम यू जो इस प्रोग्राम को बाद में भी देखें। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता टुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता टुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता टुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता टुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, Hallelujah.
रहमत तुम पर हो, दुआएं हम सबकी ले लो, रास्ता सुखड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं हम सबकी ले लो, रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है। खुदा का थामे रखना, रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं क्या खुदावन, अगरचे हम सुखड़े रास्ते पर चलते हैं लेकिन वो तेरी तरफ जाता है खुदावन, वो रास्ता तेरी बादशाही का रास्ता है खुदावन। और जब हम गिरते हैं तो हमें पता है खुदावन कि तू हमारे हाथों को थामेगा और हमें उठा खड़ा करेगा खुदावन। उस फतहमंदी के लिए जो यीशुआ तेरे नाम में हमें हासिल है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम कुशादा रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं खुदावन, हम उस तंग रास्ते से, उस नैरो पाथ पर चलना खुदावन जी, because it leads to your kingdom. Lord, we thank you that you are with us. We thank you that you have promised that you will be with us till the end of life. खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि ना सिर्फ तूने इस जिंदगी का वादा हमसे किया है, हालेलुया खुदावन, तूने तो अबदी जिंदगी का वादा हमसे किया खुदावन। तू हमें वो कुव्वत दे, वो ईमान दे, ताकि हम तेरे कलाम पर खड़े रहें। ओ खुदावन तेरे नाम की गवाही पर कायम रहें खुदावन जी, ताकि जब तू बादलों पर जाहिर हो तो है खुदावन हम उन लोगों में शामिल हो जो हवा में उड़कर तेरा इस्तेमाल करें खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं। We thank you, our Holy Father. We thank you for your blessings. We thank you for your presence here. Oh Lord, we thank you. आमीन आमीन आमीन। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, हालेलुया, इस ब्लेसिंग के लिए, इस बरकत के लिए। आज जो हिस्सा हम खुदाम के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, जिस पर हम गौर करेंगे, जिसके हवाले से खुदा उनकी पाक रूह आपसे, हम सबों से बात करना चाहती है अजीज़ों, वो हिस्सा वहाँ पर है जहाँ पर हम एक मल्टीट्यूड की भीड़ को देखते हैं। हमारा इब्रानी वर्ड जो है, हिब्रू वर्ड भी जो है उसी से रिलेटेड है, जो खुदा उनके तख्त के सामने है। और हम देखते हैं बहुत से लोग उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम सब उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो होशाना होशाना के नारे लगा रही है। लेकिन ये वो कैदी हैं जो खुदा यहोवा ने अपने लिए जीते हैं, हालेलुया हालेलुया। ये उसकी गवाही देने वाले वो लोग हैं, उसके कलाम पर कायम रहने वाले वो लोग हैं जो आग में से और पानी में से होकर साफ हुए, जिनके जामे बर्रा के लहू से, हालेलुया, बर्रा के लहू से धुले हुए हैं, हालेलुया। मेरा फेवरेट ज़बूर है ये, और हमारे भाई ने, बहन ने, उनकी फैमिली ने ये रिक्वेस्ट की है, सरफराज भाई ने एकदम, तो हम ये ज़बूर गाएंगे। ये मेरा भी फेवरेट ज़बूर है। कैदी सैओनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा। आप अपने घरों में इस ज़बूर को हमारे साथ गा सकते हैं, हालेलुया। कैदी सैओनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा, कैदी सैओनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा। साडा हाल सीने में सुख
हम सब ये गीत खुशी से गाएंगे, हम सब ये गीत शादमानी से गाएंगे, होशाना होशाना के नारे लगाएंगे, खुदा की तारीफ गाएंगे और उस बड़ी भीड़ का हिस्सा होंगे। उस बड़ी भीड़ के हवाले से जो इब्रानी वर्ड है वो हम देखते हैं कि वो क्या है। डैनियल उसको हमें दिखाएंगे, हिब्रू वर्ड जो आज का है हमारा, और जोशुआ उसको पढ़ के बताएंगे। So, our Hebrew word this week consists of 3 Hebrew letters. Kaf, Kaf, Hey, Lamed. जी, Kuf, Hey, Lamed. Kahal. Kahal means multitude. कहाल का मतलब है मल्टीट्यूड या बड़ी भीड़। और हम ये बड़ी भीड़ देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में से। हम इस हवाले को भी देख लेते हैं, मुकाशफा उसका 7वां बाब, रेविलेशन चैप्टर 7। अगर आप पढ़ना चाहें जोशुआ तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, फिर हम इसे उर्दू में भी पढ़ेंगे। 13 to 17 जी। Revelation chapter 7 verse 13. बल्कि आप उसकी ऊपर से ही पढ़ लें जहाँ से लिखा हुआ है, वर्स 9 से जी बेटा। So this section is a multitude from the great tribulation. So Revelation 7, 9 to 17. After these things I looked, and behold, a great multitude with which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. All the angels stood around the throne, and the elders and the 4 living creatures, and fell on their faces before the throne, and worshipped God, saying, Amen, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honour and power and might be to God forever and ever. Amen. Then
One of the elders answered, saying to me, Who are these arrayed in white robes, and where did they come from? And I said to him, Sir, you know. So he said to me, These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore they are before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger any more, nor thirst any more. The sun shall not strike them, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to the living fountains of water. And God will wipe away every tear from their eyes. Amen. हम उर्दू में इस हवाले को पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुलबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं जो तख्त पर बैठा है और अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि वो बर्रा तख्त के बीच में है और वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। आमीन आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम कलाम के हिस्से में बढ़ने से पहले खुदा उनकी हजूरी में ये गीत गाएंगे। पहला गीत इंग्लिश में है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैंने ये फैसला किया है कि मैं खुदा उनके पीछे चलूंगा। हालेलुया। Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No, not go with me, I still will follow. No, not go with me, I still will follow. No, not go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. My cross I carry till I see Jesus. My cross I carry till I see Jesus. My cross I carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross
है खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु। मेरे दिल को आस है तेरी, मेरी जान को प्यास है तेरी, तेरे मंदिर में जब आऊं, तेरी ताकत कुव्वत पाऊं मैं खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु। जिंदगी से बेहतर है तेरा रहम खुदा, होठ मेरे गाएंगे तेरी सदा, सारी उम्र तुझको मैं मुबारक कहूँगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ में उठाऊंगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ में उठाऊंगा, मेरे दिल को आस है तेरी, मेरी जान को प्यास है तेरी, तेरे मंदिर में जब आऊं, तेरी ताकत कुव्वत पाऊं मैं खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु। तेरी बादशाहत में कितना सुकून है। हालेलुया। यहोवा खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि वाकई है खुदावन जब हम तेरे कदमों में आते हैं तो हम तसल्ली पाते हैं खुदावन, जब हम तेरे पास आ जाते हैं तो हम सुकून पाते हैं, वो इत्मीनान हासिल करते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती है खुदावन, वो सुकून, वो तसल्ली, वो इत्मीनान जो सिर्फ है खुदावन यीशुआ, सिर्फ तेरे कादिर नाम से तेरे पास आ जाने से मिलता है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे कदमों में आते हैं खुदावन जी। हम है खुदावन अब्बा तुझे बाप कहकर बुला सकते हैं, और जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं खुदावन तेरे पास तेरी हुजूरी में आते हैं और अपनी मन्नतों को, अपने बोझों को खुदावन तेरी हुजूरी में रखते हैं खुदावन जी, क्योंकि तू हमारी दुआओं को सुनता है और कादिर है खुदावन के वक्त पर उनका जवाब दे। तेरा शुक्र करती हैं खुदावन, तेरी बादशाहत के लिए तेरा शुक्र करती हैं खुदावन जी। तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए खुदावन, इन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावन जी, इस बड़े एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, जब है खुदावन हम मिलकर अपने बाप की हुजूरी में हाजिर करती हूँ खुदावन जी। और है खुदावन उन तमाम बोझों को, उन तमाम मन्नतों को, उन तमाम दुआओं को खुदावन जो तेरे हुजूर में रखी गई हैं खुदावन जी, जिनसे तू पहले से वाकिफ है खुदावन जी, खुदावन हम मिलकर ईमान में एक होकर खुदावन जी तेरे पास लेकर आते हैं खुदावन जी, क्योंकि तूने कहा कि जब हम ईमान से खुदावन जी जमीन पर कुछ बांधते हैं तो वो आसमान पर बंध जाता है, और जब हम जमीन पर कुछ खोलते हैं तो वो आसमान पर खुल जाता है खुदावन। जो हम खुदावन रूह में एक और होकर खुदावन इस वक्त इन तमाम दुआओं को तेरी हुजूरी में रखते हैं, खास तौर पर खुदावन अपने उन तमाम बहन भाइयों को खुदावन याद करते हैं इस वक्त में खुदावन जो इस वसीला इस सबब से सताए जाते हैं खुदावन जी, उनको परसिक्यूट किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है, उनको मारा जाता है खुदावन जी, क्योंकि वो मसीही हैं यीशुआ, क्योंकि वो तेरे नाम से वाकिफ हैं, क्योंकि खुदावन वो तेरी गवाही पर खड़े हैं खुदावन जी। खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू उन सारे खानदानों के साथ हो, उनको अपनी तसल्ली, अपनी तशफ़ी दे, अपना सुकून दे खुदावन जी, ताकि खुदावन वो इसी तरह ईमान में बढ़ते जाएं खुदावन जी। वो इस बात से ना डरें क्योंकि दुनिया तलवार लेकर उनके पीछे है, बल्कि खुदावन वो उस रूहानी आतिशी रथ को देखें जो हमारे साथ है खुदावन जी। और मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावन जो उनको सताते हैं लोग खुदावन, उन पर तेरा डर और तेरा खौफ छाया है खुदावन जी, क्योंकि तू कादिर खुदा है, तू मुनसिफ खुदा है, और तू जल्द अपने लोगों का फैसला करने को आने को है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, वो तमाम लोग, वो तमाम तंजीमें
खुदावन जो किसी भी तरीके से खुदावन उन लोगों की आवाज़ बनती हैं, तेरे लोगों की आवाज़ बनती हैं खुदावन जी, तो उनको हिम्मत खुदावन जी, जब लोग तेरे नाम के लिए खड़े होते हैं तो खुदावन उनकी भी मुखालिफत की जाती है, और खुदावन बाहर वाले नहीं बल्कि अपने ही लोग है खुदावन उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावन जी कि उन पर तेरा डर और खौफ छाए। खुदावन मैं खास तौर पर आपका और उसकी सारी खुदावन तंजीम को, खुदावन की सारे मोटिव को, खुदावन जो तेरे लोगों को खुदावन जी परसिक्यूशन से आज़ादी दिलाना है, जो तेरे लोगों की आवाज़ बनना है खुदावन, और कोई मकसद नहीं है खुदावन। मैं उन तमाम फैमिलीज को, उन तमाम लोगों को जो है खुदावन इस तंजीम में शामिल है खुदावन, तेरे कदमों में लेकर आती हैं खुदावन जी, और तुझसे तेरे डर को, तेरी खौफ को, तेरी हिकमत को मांगती हैं खुदावन जी, ताकि जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ओ खुदावन तू अपना फजल कर दे, तू अपना रहम कर दे खुदावन। मैं तमाम बीमारों को खास तौर पर तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ खुदावन जी। मैं बाप में खास तौर पर बहन मरियम को खुदावन तेरी हुजूरी में लेकर आती हैं, तेरा शुक्र भी करती हैं खुदावन के डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो तमाम नॉर्मल हैं खुदावन, लेकिन है खुदावन जो कमी, कमजोरी, जो घाटी है यीशुआ, वो तेरे नाम में दूर हो सकती है खुदावन, क्योंकि ये हमारा ईमान है, और है खुदावन तो उसको दूर कर। तो अपनी बेटी को हिम्मत और हिकमत और ताकत बख्शते हैं खुदावन। हम भाई आइज़िक उनके ख़ानदान के लिए, ख़ास तौर पर उनकी वालदा, उनकी बहन के लिए दुआ करते हैं खुदावन जी के तू जो जिस्मानी कमजोरी है खुदावन तो अपने यीशुआ नाम में उसको दूर कर दे खुदावन, ताकि ये घराना है खुदावन तेरे नाम के जलाल के इस्तेमाल हो। जो कामकाज पर इस वक्त मसाइल हैं खुदावन, जो कंसर्न्स हैं, तो उनसे बखूबी वाकिफ है खुदावन, तो बरकत बख्शते हैं खुदावन। हम बहन सोनिया के लिए, उनके घराने के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं खुदावन, सारे परेशानी को तो दूर कर दे खुदावन जी। ओ खुदावन तो सारी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथों में ले, और जो तेरी मर्जी है खुदावन वो पूरी हो। ओ खुदावन तेरा नाम जलाल पाए सारी सिचुएशन से, यीशुआ मसीह तेरा नाम जलाल पाए खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं भाई जावेद बरकत के लिए, उनके घराने के लिए, जिंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती मांगते हैं। ओ खुदावन तो अपना देना हाथ बढ़ा इस घराने को बरकत दे, तो हम सबों के साथ, और हमें खुदावन अपने कलाम की बरकत हासिल करने के लिए तैयार करा खुदावन जी। तेरा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावन, बख्श दे क्या खुदावन आज जब हम तेरे कलाम में से सुने तो खुदावन जी 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हैं। अपने बंदा को अपनी पाक रूह का ताज़ा मसा बख्श। ओ खुदावन जी अपने आग के शोला की मानिंद उसको खुदावन इस्तेमाल कर, और बख्श दे कि जो बात और खुदावन जो कलाम वो हमसे करे वो तेरी पाक रूह की हिदायत में हो और तेरी पाक मर्जी से हो खुदावन जी। और सारा जलाल, सारी इज्जत और खुदावन सारी बुजुर्गी तेरी है और तुझी को मिलती जाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। और भी जो हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उनको भी खुदा के हुजूर रखते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं बहन जरी मुगल के लिए, उनकी खिदमत के लिए जो वो खुदा के हुजूर करती हैं। इसी तरह उन्होंने रिक्वेस्ट की है इब्राहिम गिल के लिए जो कि एक फॉर्मर जज हैं, ही इज़ इन ICU, खुदा उन्हें कामिल शिफा बख्शे। हम भाई एमएस के लिए, बहन नीना के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं, खुदा उनके साथ हो, उनकी फैमिली के साथ हो। भाई विजय के लिए, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, उनके फादर इन लॉ के लिए बरकत की और सलामती की दुआ मांगते हैं। अजीज़ो, हम खुदा के कलाम के जिस हिस्से को देख रहे हैं वो रेवलेशन की किताब है, मुकाशवा की किताब है। डेली स्टडी तो इसकी हो ही रही है, लेकिन हम वीकली भी इसको सीखते जा रहे हैं काफ़ी महीनों से। और खुदा की ये ब्लेसिंग है, खुदा की ये बरकत है जो उसने हमारे साथ शेयर की है। और यूहन्ना से लेकर पतरस और पतरस से लेकर पौलुस और सारे जो रसूल थे, उनकी ये आरजू थी कि एंड टाइम्स फौरन आ जाएं, क्योंकि वो खुदा की आमद के हवाले से तैयार होना चाहते थे, खुदा को वेलकम करना चाहते थे। दे वॉन्टेड द एंड टाइम्स टू बी देयर, लेकिन वो नहीं आ सके। उसके बाद करीब 2000 साल हैं और हम उस टाइम पर हैं, उस मोड़ पर हैं जहाँ पर नियरर टू अस, एंड टाइम्स आर नियर टू अस, आखिरी वक्त करीब है। और दुनिया में ऐसे दर्द लगने शुरू होने वाले हैं जैसे दर्द ज़ह होता है, जो कलाम हमें बताता है। और इसी हवाले से खुदा ने ये ब्लेसिंग, ये बोझ, ये बरकत, ये बुलाहट, ये कॉलिंग हमारी ज़िंदगी में रखी कि हम मुकाशवा के हवाले से लोगों को बता सकें। और हम सीखते हुए, आज इसका 29th-30th प्रोग्राम है, मोर और लेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हम उस भीड़ के हवाले से सीखने को हैं जो बड़ी भीड़ है, जो का हाल हमने वर्ड पढ़ा है, का हाल वर्ड हमने पढ़ा है खुदा के कलाम में से। बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने हुए, खजूरों की डालियां हाथ में लिए हुए। और इससे पहले किसको हम देखते हैं खजूरों की डालियां हाथ में लिए हुए?
जब खुदावंद यीशु मसीह जाते हैं अपनी क्रूसिफिक्शन के लिए, अपनी मसलूबियत के लिए, यरूशलेम में वो एंटर हो रहे हैं और वहां पर भी जो लोग हैं वो अपने कपड़े डाल रहे हैं, खजूरों की डालियां डाल रहे हैं, खुदावंद के आगे होशाना होशाना के नारे लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि वो टेबल्स टर्न है, वो लोग भी वहां पर नहीं है और खुदावंद के साथ उसके 11 जो हैं वो शागिर्द मौजूद हैं, 3 है, एंड दैट इज अबाउट इट। लेकिन अब जब वो आने वाला है अजीजों बादशाह के तौर पर, तो उसके साथ, उसके सामने, उसके तख्त के सामने, क्योंकि उसकी अथॉरिटी, उसका इख्तियार हर किसी के सामने अवेलेबल है, तो हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ है। और उस बड़ी भीड़ से पहले हमने पिछली दफा पढ़ा खुदा यीशु मसीह की गवाही के हवाले से और 1,44,000 के हवाले से, उस भेद को भी देखा। बहुत से लोग उसकी गलत इंटरप्रिटेशंस करते हैं और इनकरेक्ट उसको बताते हैं, लेकिन हमने 1,44,000 144,000 के हवाले से वो भेद देखा कि किस तरह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए, यहोशुआ मसीह के लिए पहला फल है। और ये पहला फल जो है वो इसराइल के 12 कबाइल में से है। वो कौन से कबाइल हैं जो नहीं हैं, उनके हवाले से क्या सवाल जवाब हैं। ये इंटरेस्टिंग, बड़ा ही दिलचस्प जो है खुदा का मैसेज था, हकीकत पर मबनी था। जिन्होंने नहीं देखा वो हमारी फेसबुक वॉल पर से देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी है हारून खान के नाम से, उससे भी देख सकते हैं। लेकिन हम उससे आगे चलेंगे। ये जो 1,44,000 हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, उसके हवाले से मुख्तसरन शायद आज के प्रोग्राम में भी जिक्र हो, आज की इबादत में भी जिक्र हो, आज के मैसेज में भी जिक्र हो। लेकिन अजीजों, हमने देखा कि उससे पहले जो है मोहर लगाई गई, इन पर भी मोहर लगाई गई और जमीन की चारों हवाओं को भी थामे हुए हमें 4 जो है खुदा के मैसेंजर्स नजर आते हैं, फरिश्ते नजर आते हैं। और ये जो फरिश्ते हैं, इन्होंने चारों हवाओं को थामा हुआ है। हम इस हवाले से पढ़ चुके हैं, सील कैसे लगती है उसके हवाले से पढ़ा हमने। इज़ीकियल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सील किन्हें लगाई जा रही है? वो जो खुदावंद के लिए महफूज रहे, जो खुदावंद मार्क कर रहे हैं। ये कोई सील इसलिए नहीं लग रही है जैसे शैतान इब्लीस की सील है। शैतान इब्लीस की सील क्या है, उसका निशान क्या है? 666, और उसके हवाले से भी जो बात है वो हम आगे चैप्टर्स में करेंगे। इससे पहले भी हमें जो है मुसीबतें नजर आ रही हैं, परसिक्यूशन नजर आ रही है, क्योंकि खुदावंद की जो जजमेंट है, वो जो उसकी रात है, जो कहर के प्याले हैं, वो तो उन्हीं लोगों पर उंडेले जाएंगे जिनके ऊपर शैतान इब्लीस की सील है। लेकिन जिन पर खुदावंद की सील है, खुदावंद के जो लोग हैं, वो खुदावंद की जजमेंट से बाज होंगे। जो दूसरे लोग हैं उनका हिस्सा दूसरी मौत है, लेकिन जो खुदावंद के साथ हैं वो दूसरी मौत में शामिल नहीं है। और दूसरी मौत कौन सी है? दूसरी मौत हमें मुकाशवा के 20वें बाब में नजर आती है, रेवलेशन चैप्टर 20 में, जहां पर लिखा है 10वीं आयत में कि और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। क्यों अजाब में रहेंगे? 14th वर्स बताती है, 14वीं आयत 20वें बाब कि मौत और आलमे अरवा भी उसी आग की झील में डाले जाएंगे। कहाँ? जहाँ हैवान, झूठा नबी और इब्लीस है। और ये आग की झील दूसरी मौत है। अजीजों, खुदाम का कलाम, बहुत से लोग कहते हैं जी ऐसे मुकाशफा नहीं पढ़ना चाहते, वो बड़ा डरावना है, बहुत जी खौफनाक है। वो खौफनाक इसलिए है क्योंकि वो एंड डेस्टिनेशन बता रहा है उन लोगों की जिन पर इब्लीस की छाप है, जिन पर मुखालिफ मसीह की छाप है, जो खुदावंद की छाप से दूर हैं, खुदावंद के कलाम से दूर हैं। खुदावंद की छाप किन पर है? जो बुराई से, जो बदी से बाज रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह मुकाशफा की किताब में खुतूत में बड़े वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जो गालिब आएगा वो दूसरी मौत से बचा रहेगा। मेरे साथ देखिए, समरना की कलीसिया के नाम खुदावंद यीशु मसीह का खत यूहन्ना की मार्फत जो वो कह रहे हैं, और समरना की कलीसिया के नाम जो खत है वो दूसरे बाब में है, मुकाशफा चैप्टर 2 में है। और खुदा इसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। इसका मतलब है जो गालिब नहीं आएगा उसको दूसरी मौत से नुकसान पहुंचेगा। तो हमने क्या करना है? हमने गालिब आना है, हमने ओवरकम करना है। और ओवरकम क्या मतलब है? कि हम उन बुराइयों पे, बदियों पे ओवरकम करें, उन बुरी बातों पे, उन मकरूहात पे ओवरकम करें जो
शैतान अबलीस के हवाले से हैं, जो बुराई के हवाले से हैं, बदी के हवाले से हैं, उसके सिस्टम के हवाले से हैं, जिसके हवाले से हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 18 में। रेवलेशन चैप्टर 18 का 18वां बाब, जहां पर बाबल का गिरना है, उस कस्बी के हवाले से बातचीत है। और मैं आजकल जो डेली बाइबल स्टडी कराता हूं उसमें हम इसके हवाले से सीख रहे हैं। जब हम पहुंचेंगे इस बाब पर तो हम अपनी इबादत जो वीकली करते हैं, सब्त पे करते हैं, आज के दिन करते हैं, उसमें भी इसके हवाले से सीखेंगे। लेकिन आपको बताए देता हूं कि बाबल का शहर जब तबाह हो रहा है, बाबल का शहर जब गिराया जा रहा है, बाबल की एंड टाइम खत्म हो रहा है उसके ऊपर, तो हम देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों से कुछ कह रहे हैं। खुदावंद अपने लोगों से कह रहे हैं कि उसमें से निकल आओ, कम आउट ऑफ हर, कम आउट ऑफ हर। He says very clearly, खुदावंद अपने लोगों से कहते हैं कि उसमें से निकल आओ, कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट। क्यों उसमें से निकल आओ, क्यों उस बुराइयों में से? जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल जगह, ऑफ कोर्स बेबीलोन इज अ फिजिकल प्लेस, लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज अ फिजिकल प्लेस। लेकिन वहां के हवाले से लिखा है कि वहां पर जो बुराई थी, बदी थी, नापाकी थी, लिखा है कि हर एक नापाक रूह का अड्डा, हर एक मकरूह परिंदे का अड्डा, हर एक नापाक परिंदे का अड्डा। तो ये नापाकी जो है वो कौन डिफाइन करेगा? ये मकरूह बात जो है, अबॉमिनेशन जो है, वो कौन डिफाइन करेगा? ये खुदा करता है। और खुदा के कलाम में वाज़े तौर पर बुराई के बारे में, बदी के बारे में, नापाकी के बारे में, इनेक्विटी के बारे में लिखा हुआ है। खुदावंद कहते हैं कि जो नापाक है वो नजिस है, वो नजिस ही होता चला जाएगा। अजीजों, हमने उस नापाकी के सिस्टम में से निकलना है। बेशक उस फिजिकल जगह में हम मौजूद ना हो, उस फिजिकल बेबीलोन में हम मौजूद ना हो, उस फिजिकल बाबल में हम मौजूद ना हो, लेकिन उस बुराई में, बदी में, जो कि कलाम के अगेंस्ट है, कलाम के मुनाफी है, हमने उसमें से निकलना है। जो बातें कलाम के हवाले से नापाक हैं, आप चाहे लिबरल वर्ल्ड का हिस्सा हैं, चाहे बड़ी जो है कंजर्वेटिव वर्ल्ड का हिस्सा है, लेकिन अगर आपकी वर्ल्ड में, अगर आपकी दुनिया में, आपके मुल्क में ऐसी बातें हैं जो कि कलाम से मुनाफी हैं, पाक कलाम के, बाइबल के मुनाफी हैं, तो आपकी सोच, आपकी मर्जी, आपका दिल, आपकी गवर्नमेंट का मर्जी, गवर्नमेंट का दिल जो नहीं, वो डिफाइन नहीं करता चीज़ों को। खुदावंद का कलाम डिफाइन करता है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक पाकी और नापाकी डिफाइन होती है। हम जितने मर्जी जो हैं वो स्कॉलर बन जाए, जितने मर्जी जो हैं वो अपने आप को अरस्तू समझ लें, लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक ही पाकी और नापाकी, होलीनेस और जो अनक्लेनलीनेस है, उसमें फर्क होता है। ताहिर में और नजिस में फर्क होता है। दैट इज गॉड्स वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। खुदावंद के सामने आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते जनाब के मैंने तो दिल में सोचा, कि मैंने तो अपने दिल की अच्छाई से सोचा कि अब सब कुछ हो गया है, यीशु ने सारा कुछ पूरा करता है, तो मैं जो मर्जी करा, याशी करा। आप खुदावंद के आगे ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि खुदावंद जब जज करते हैं, खुदावंद जब इंसाफ करते हैं, तो अजीजों वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मैं पाक कलाम के मुताबिक इंसाफ करूंगा। और वो कहते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपने आप को संभालो, बुराई में से निकल आओ और गालिब आओ, ओवरकम इट। हमें ओवरकम करना है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस बाब में, इस चैप्टर में जहां पर हम पढ़ रहे हैं, इसराइल के 1,44,000 के हवाले से जिन पर मोहर की जा रही थी, और फिर बाद में हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ नजर आ रही है। बड़ी भीड़ क्यों नजर आ रही है? इसलिए कि अगर पहला फल जो है, पौलुस क्या कहता है करंथियों में, कि नजर का पहला पेड़ा पाक है तो बाकी भी पाक ठहरेगा। ये वो बात है जो मैंने आपको 1,44,000 के हवाले से समझाई थी, 144,000 के हवाले से समझाई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट which have been given unto God, the first औलाद जो पहली थी, उसको मखसूस किया जाता था खुदावंद के लिए। और हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल जो है, मैं उस प्रिंसिपल को मजीद आज के प्रोग्राम में नहीं समझाऊंगा, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन खुदावंद ने जब 1,44,000 लिए, तो बाकी भी जो हैं, बाकी लोग, उसके बाद फौरन हमें एक बड़ी भीड़ नजर आ रही का हाल नजर आ रहा है, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुद कहते हैं कि फसल बहुत है। हालेलुया। फसल के पहले फल ले लिए और पहले फलों के बाद बाकी फसल भी ले ली जाएगी। लेकिन ये कौन से हैं जो सुनते हैं? जेडी कलीसिया
रूह दी गल सुनदी है मनदी है। खुदावंद कहते हैं देखो रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, उस बात को सुनना है। सुनने का मतलब इब्रानी में शमा करना होता है, जिसका मतलब है मानना भी। के कान से सुनाते मैं कर लांगा या मैं सुन लिया बड़ा मैं एहसान कर देता है खुदा तेरे। नो, यू गॉट टू लिसन एंड ओबे, लिसन एंड ओबे। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मेरे पीछे आएगा अपनी खुदी का इनकार करेगा और सलीब उठाएगा, डेली उठाएगा। तो कह देता कि मेरी बात ये आपने सुन ली है, काफी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बड़े वाज़े तौर पर, यहोशुआ मशीह बड़े वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि आपने अपनी क्रॉस को, अपनी सलीब को डेली उठाना है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कौन से लोग हैं। इस बड़ी भीड़ के हवाले से देख लें कि इनकी कुछ जो है खसूसियात वो क्या हैं, ये बड़ी भीड़ क्या कर रही है। और इस बड़ी भीड़ के हवाले से वो जो बुजुर्ग हैं वहां पर 24 बुजुर्ग, याद रखें हमने 24 बुजुर्गों का भेद भी जो है वो कवर किया हुआ है, द मिस्ट्री ऑफ, हमने इस हवाले से सीखा हुआ है। तो उन 24 एल्डर्स में से एक बुजुर्ग जो हैं वो यूहन्ना से पूछते हैं कि आप बताएंगे ये कौन है। एंड जॉन इज स्पीचलेस। जॉन कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं, आप यहां पर हैं, आप इस हेवनली सैंक्चुरी का हिस्सा, आसमानी हैकल का हिस्सा है, आप मुझे बताएं। यूहन्ना कहता है मैंने उससे कहा मेरे खुदा तू ही जानता है। और वो बुजुर्ग बताते हैं। वो बुजुर्ग ये नहीं कि वहां पर उससे फिर कसौटी खेलने लग जाते हैं, वो बुजुर्ग उसको बताते हैं और बड़ी क्लियरली बताते हैं कि ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। मुसीबत आई तो पहले नहीं नट गए, मुसीबत सानू इथों लै जा। नो, they've gone through the persecution। वेस्टर्न कंट्रीज में भी, और अब तो एशियन और पाकिस्तानी कंट्रीज और इस तरह इंडिया यूएई में भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा आ रहा है कि जनाब मुसीबत आईयां तो असी तो उत्ते टुर जाना है, असी तो रैप्चर हो जाना है। तो भाई आप फिर इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि ये भीड़ जो है ये मुसीबत के बीच में से निकल कर आई है, ये मुसीबत बर्दाश्त करके आई है। लिखा है उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा, उनके बाद उनको ना कभी भूख लगेगी ना प्यास, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू, उन्होंने सफर की है भूख और प्यास। खुदावंद इस बात का रेफरेंस दे रहे हैं इन बातों में, उस बुजुर्ग के थ्रू यूहन्ना को और आप सबों को मुझे बता रहे हैं कि दे हैव गॉन थ्रू द परसिक्यूशन, उन्होंने भूख और प्यास बर्दाश्त की है। इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि तुम में से जो भूखे और प्यासे हैं वो आसमान की वारिस होंगे, जिन्होंने खुदा के जलाल के लिए, खुदा के नाम की खातिर से ये भूख और प्यास की परेशानियां एक्सेप्ट की हैं, कबूल की हैं। कि तुम मसीही हो तुम्हें काम नहीं मिलेगा, तुम मसीही हो तुम नौकरी से फारिग हो जाओ। जिन्होंने ये परसिक्यूशंस बर्दाश्त की हैं वो खुदावंद की इस भीड़ का हिस्सा है। लिखा है उसके बाद ना उनको कभी भूख लगी ना कभी धूप सताए। They have to endure the harshness of the weather। वो मौसमों की सख्तियां बर्दाश्त की हैं उन्होंने। और फिर लिखा है कि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा, आबे हाथ के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। थोड़े आंसू पोंछेगा नहीं, सारे आंसू पोंछेगा। क्यों? क्योंकि वो रोते थे जब वो इस दुनिया में थे, उनको रोना पड़ा। खुदा उनके कलाम पर कायम रहने की वजह से बहुत से लोग उनके मुखालिफ थे। केड़ियां गल्लां करदे हो, आजाद हो जाओ, खुदा उनके कलाम की की लोड़ है, अब खुदा उनके कलाम की क्या जरूरत है, यीशु ने सारा पूरा कर दिया है। और भाई खुदा उनके कलाम पर कायम रहने की वजह से उन्हें ट्रबल में से गुजरना पड़ता है, उन्हें रोना पड़ता है। बहुत से लोग इस वजह से मारे जाते हैं कि वो यीशु की गवाही देते हैं, तुम मसीही हो, तुम इस बुराई में से गुजरोगे, तुम्हें ये डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन होती हैं मसीहों के अगेंस्ट। हम में से कौन है जिसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई बतौर मसीही के? हम सब अपनी जिंदगी के ऐसे वाकयात रिलेट कर सकते हैं जहां पर बतौर मसीही के आपके साथ, मेरे साथ बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन हुई है और मजीद हो रही है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि अब इसमें मजीद इजाफा हो रहा है, इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। लेकिन खुदावंद अब इन लोगों की, इस बड़ी भीड़ की आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। देयर इज होप माय डियर फ्रेंड्स। खुदावंद के हुजूर उम्मीद है,
वो जो हमारी उम्मीद की चश्मा है, वो जो हमारी उम्मीद की चट्टान है, वो जो हमारी उम्मीद का दरवाजा है, उसमें मेरे और आपके लिए होप है, मेरे और आपके लिए तसल्ली है। और ये वो तसल्ली है जो दुनिया नहीं दे सकती। ये वो तसल्ली है जो खुदावंद की तसल्ली है। खुदावंद कहते हैं, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। He gives us his peace, his blessing of peace, his shalom। बेशक ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये तंगियां, ये परसिक्यूशन, ये डिस्क्रिमिनेशन मेरा और आपका साथ है। अगर हमारी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, हमारी परसिक्यूशन नहीं हो रही, फिर मेरे ख्याल से हम अच्छे मसीही नहीं हैं, क्योंकि हमने फिर कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए हैं इस दुनिया के साथ, हमने कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए हैं दूसरे मज़ाहिब के साथ कि असी ताड़े जे हो जाने हैं, असी इस दुनिया। बट वी आर नॉट टू बी कन्फर्म्ड लाइक दिस वर्ल्ड। हमने इस दुनिया जैसा नहीं बनना। कम आउट ऑफ इट। खुदावंद कह रहे हैं गेट आउट ऑफ इट, ताकि हम ऐसे ना हो जाएं जो खुदावंद के कलाम के मुनाफी लोग हैं, खुदावंद के कलाम से दूर लोग हैं, जो खुदावंद के कलाम पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं और अपने दिल की मर्जी पर चलना चाहते हैं। शाबा भाई, दिल है आपका, खुदावंद खुदा से बड़ा है, उसके कलाम से बड़ा है। और खुदावंद ऐसे खुदा है, ऐसे जिंदा खुदा है जो, क्यों लिखा है कि वो आबे हयात के चश्मों के पास लेकर जाएगा? इसलिए कि खुदावंद के पास वो ब्लेसिंग है, खुदावंद के पास वो बरकत है जो जिंदगी के पानी की है। हम खुदावंद यीशु मसीह को, यहोशुआ मसीह को देखते हैं यूहन्ना की इंजील में, जॉन्स गॉस्पेल में, डैनियल जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 एंड 38। ईद का खास दिन है, वाटर लाइबेशन की सर्विस हो रही है, ईद क़याम, खुदावंद का ठहराया गया वक्त, खुदावंद का ठहराया गया खास वक्त, आखिरी दिन जहां पर मज़बा को पानी से धोया जा रहा है। और खुदावंद क्या कहते हैं? It says, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow rivers of living water. Amen. आमीन। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, ये सुखड़ा हुआ और पुकार, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आमीन। अजीजों, अगर आप प्यासे हैं, अगर आप खुदावंद की रहमत के, बरकत के प्यासे हैं, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, अगर आप परसिक्यूट किए जाते हैं, तो तसल्ली रखें, क्योंकि बर्रा हमें आबे हयात के चश्मों के पास लेकर जाएगा और अभी भी ये ब्लेसिंग उसके पास मौजूद है। अगर हम अपनी सोचें, फिक्रें, परेशानियां उसके कदमों में डाल दें, तो वो कहता है कि मेरा जुआ मुलायम है, अपने बोझ मेरे सामने डाल दो। वो कहता है, थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अगर आपकी जिंदगियों में कोई परेशानी है, कोई बोझ है, कोई इशू है जो कि इंसानी तौर पर टल नहीं सकता, तो अजीजों आए उस बोझ को खुदावंद के आगे डाल दें, लेकिन खुदावंद के कलाम से दूर ना हो, बेबीलोन से, बुराई से, बदी से निकल आए और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम गालिब आ सकते हैं, क्योंकि बर्रा गालिब आया है और उसका खून हमारे पास मौजूद है, उसका फतहमंद नाम हमारे पास मौजूद है, जिस नाम में फतह मिलती है, वो नाम जो सब नामों से आला और अफजल है। हम उस नाम में फतहमंदी और फतह याबी पाते जाएं, हम उस नाम में गालिब आते जाएं, ताकि हम दूसरी मौत से बचने वाले हों। आप सब दूसरी मौत से बचने वाले हों। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे, खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से ये खूबसूरत गीत है, बदला दे तख्ते बैठ के यीशु राजा आएगा। क्यों हम ये गीत गा रहे हैं अजीजों? क्योंकि हमने
इस प्रॉब्लम में से निकलना है, और जो उसके खून से खरीदे हुए हैं वो उसके सीधे हाथ पे, राइट हैंड पे बैठेंगे। और ये गीत भी ऐसा ही है। बदला दे तख्त ते बैठे यीशु राजा आवेगा, बदला दे तख्त ते बैठे यीशु राजा आवेगा। सानू भी हवावां दे खटोल च उड़ावेगा, बदला दे तख्त ते बैठे यीशु राजा आवेगा। होशाना होशाना दूल्हा पे आऊंगा, होशाना होशाना दूल्हा पे आऊंगा। मुबारक मुबारक हो छेती, मुबारक मुबारक हो छेती आऊंगा। जिथे सुराखेगा उथे असीं रवांगे, कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे असीं गावांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जिथे सुराखेगा उथे असीं रवांगे, कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे असीं गावांगे। सोने दियां सड़कां ते सानू ओ चलावेगा, सोने दियां सड़कां ते सानू ओ चलावेगा। सानू भी हवावां दे खटोल च उड़ावेगा, बदला दे तख्त ते बैठे यीशु राजा आवेगा। होशाना होशाना दूल्हा पे आंदा है, होशाना होशाना दूल्हा पे आंदा है। मुबारक मुबारक हो छेती आंदा है, मुबारक मुबारक हो छेती आंदा है। खून दे खरीदे ओदे सजे हाथ बैठगे, खुशियां ते सदरां दे फुल खिल पैणगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खून दे खरीदे ओदे सजे हाथ बैठगे, खुशियां ते सदरां दे फुल खिल पैणगे। नाल लैके जदों यीशु कोल बुलावेगा, नाल लैके जदों यीशु कोल बुलावेगा। सानू भी हवावां दे खटोल च उड़ावेगा, बदला दे तख्त ते बैठे यीशु राजा आवेगा। होशाना होशाना दूल्हा पे आंदा है, होशाना होशाना दूल्हा पे आंदा है। मुबारक मुबारक हो छेती आंदा है, मुबारक मुबारक हो छेती आंदा है। हर शांत जान दियां कर लो तैयारियां, इन्हां दुखां नालों ते खुशियां निवारियां। हालेलुया 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 हालेलुया। हर शांत जान दियां कर लो तैयारियां, इन्हां दुखां नालों ते खुशियां निवारियां। जन्नतां दे मिठे मेवे सानू खिलावेगा, जन्नतां दे मिठे मेवे सानू खिलावेगा। सानू भी हवावां दे खटोल च उड़ावेगा, तख्त ते बैठे यीशु राजा आवेगा। होशाना होशाना दूल्हा
जिंदा खुदा, हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये फजल बख्शा कि हम आपके पाक कलाम में से सीख सकें। आपके पाक कलाम की जो अच्छी बातें हैं खुदा उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में कबूल करने का फजल बख्शिए, ताकि हम बेबीलोन में से बदी में से निकल आएँ और खुदावंद अपने जामे बर्रा के खून से धोने वाले हों। खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों को उस पानी से जो खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मशीआह देते हैं उससे धोकर साफ करने वाले हों, वो पानी पीने वाले हों, ताकि हमारी ज़िंदगी में से अबदी पानी की नदियां जारी हों। हालेलुया। और हम लोगों को आपके पास लाने वाले, उस बड़ी भीड़ का हिस्सा बनाने वाले हों जो है खुदावंद तख्त के सामने खड़ी है, जो होशाना होशाना के नारे लगाती है, जो जिंदा खुदा की तारीफ गाती है, जो 24 बुजुर्गों और उन चांद जानदारों के बीच में खड़ी है। हालेलुया। और हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के आपके बेटे के लहू के वसीला से ये मुमकिन है। उस सलीब के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे लिए मौजूद है, उस लहू के लिए, उस नाम के लिए जो सब नामों से आला और अफजल है। हालेलुया। उसी नाम में हाजिर जमात के लिए बरकत की, सलामती की दुआ मांगते हैं, जिंदगी की और फतहमंदी की दुआ मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के जितने लोग इस कलाम को देखें, बांटें, शेयर करें, आज खुदावंद वो उस बड़ी भीड़ का हिस्सा बनने वाले हों, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अबद तक होती रहे। आमीन। बेटे है ना, आपको बुझाए। हालेलुया। Lord bless you and keep you, make his face shine